अफ़गानिस्तान की तरफ से कुछ ऐसे क्लेम्स सामने आ रहे हैं और डिटेल सामने आ रही हैं जिसमें पाकिस्तान की तरफ से जो अफ़गानिस्तान पर स्ट्राइक्स की गई और अब तक मामला कहां तक पहुंचा है ये आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो ये कि अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के चार्ज डी अफेयर्स को कॉल किया और उनसे प्रोटेस्ट किया है। ये जो आज अटैक हुआ है पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया है अफ़गानिस्तान के दो प्रोविंस पे खोस्त और पख्तियार में, तो जिनसे 8 बच्चों की जानें गई है। इनसे मज़ीद हालात इन दोनों के दरमियान रिलेशंस ख़राब होंगे और इसके कंसिक्वेंसेस पाकिस्तान को भुगतने पड़ेंगे। क्योंकि कितने सारे इंडियन लोग कह रहे थे, हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि अगर आप सांप पाल रहे हैं और आप ये है कि सांप वो हमसाये को डसेगा, ऐसा नहीं होगा, एक दिन वो आपको डसेगा। तो ये जो फंडामेंटलिस्ट लोग हैं, आइडियोलॉजिस्ट लोग हैं, ठीक है, वुमेन एजुकेशन अलाउ नहीं कर रहे, पुराने हजारों साल पुराने कदामत परस्त नजरियात रखते हैं। जय हिंद दोस्तों, आप सबको मेरा चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आप लोग 2 दिन पहले सुने होंगे पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया था। आज के दिन खबर आ रही है कि पाकिस्तान उस एयर स्ट्राइक के बाद डर के साए में जी रहा है और उधर टीटीपी ने अपने काम शुरू भी कर दिया है। अब पाकिस्तान में टीटीपी ने अपने आप को उड़ाने के लिए तैयार है। दोस्तों, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं आगे आगे क्या होता है। अफगान गवर्नमेंट करेगी हमला, तो अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने ये कहा तो है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कि रिटेलिएट किया जाएगा और रिवेंज लिया जाएगा और ये सॉवरेनिटी के खिलाफ है। जैसे कि उन्होंने पाकिस्तान के चार्ज डी अफेयर्स को समन किया। इससे ये पता चलता है ना कि वो कह रहे हैं कि ये क्या किया आपने, ये तो हमारी जो मुल्क की सॉवरेनिटी इसके खिलाफ आपने किया, आपने हमारी टेरिटरी में कैसे दाखिल हो गए। तो ऑब्वियसली हो तो ये भी सकता है कि अफगान गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई हमला हो सकता है पाकिस्तान पे। लेकिन देखें, क्योंकि ये बात याद रखिएगा कि उनके जो एक आइडियोलॉजी है ना अफगानियों की, वो ये है कि वो बदला ज़रूर लेते हैं और उनके लिए गैरत बहुत बड़ी चीज़ होती है, गैरत को सामने रखते हैं। ठीक है, तो इस बेस पर तो हो भी सकता है अफगान तालिबान की गवर्नमेंट की तरफ से। एक तो तालिबान है ना कि जो टीटीपी की हम बात करें, दूसरा तालिबान गवर्नमेंट की तरफ से भी हमला हो सकता है पाकिस्तान पर। लेकिन टीटीपी की तरफ से तो हमले ज़रूर होंगे और बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि वो तो आपको पता है कि उनका तो काम ही फटता है। तो वो ये कहेंगे कि अच्छा अब ये वाली स्ट्राइक्स की हैं तो फिर जो है वो इसका जवाब देंगे और हो सकता है कि वहां पर मुल्क के अंदर टीटीपी के हमले बढ़ जाएं। अब इन स्ट्राइक लगता कि हमारी जो कौम है, जो हमारा पाकिस्तान है, हम बड़ी बदकिस्मत कौम है। हमें जिन जिन ममालिक के बॉर्डर लगते हैं, जिन जिन हमसायों के बॉर्डर लगते हैं, हमारी किसी के साथ नहीं बनती, वो इंडिया हो, अफगानिस्तान हो या फिर ईरान हो। बिल्कुल ऐसा है। हम क्योंकि यूज होते हैं, वजह ये हमारी अगर कोई खास आइडियोलॉजी होती तो 2 आइडियोलॉजी के लोग इकट्ठे बैठ जाएंगे, सेम आइडियोलॉजी के। ठीक है, हमारी आइडियोलॉजी नहीं है, हमें पैसा दो, हम यूज होंगे। मर्सनरी आर्मी है, जहाँ के इनको कर दो। जनरल ज़ियाउल हक ने फ़लस्तीन को वो किया था जॉर्डन के कहने पे। ठीक है, हम सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़े, फिर रशिया चले गए कि जी हमें तेल दें। अमेरिका के साथ वार एंड टेरर में हिस्सा लिया, अब कह रहे हैं कि अमेरिका जो है सैंक्शन लगा रहा है। ठीक है, अफगानिस्तान के तालिबान हमारे हमायती थे, हमने काबुल में चाय पी, अब कह रहे हैं कि वही तालिबान खारदार जो फेंस लगी हुई है वो उतार रहे हैं। ठीक है, तो ईरान हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क, फिर रिसेंटली उनके साथ क्लैश हुए पड़े थे। तो कोई फिक्स अप नहीं है। ठीक है, वो जैसे नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इनका पता नहीं स्टेट चला कौन रहा है, आर्मी चीफ चला रहा है, ISI का चीफ चला रहा है, पॉलिटिकल लीडर चला रहा है, कोई आइडिया नहीं है। जब तक आप स्टैटिक नहीं होंगे, आपकी एक ऑथेंटिक रिकग्निशन और पहचान नहीं होगी दुनिया में, तो आपके परमानेंट एलाइज नहीं बन पाएंगे। सर, पाकिस्तान ने हमेशा ये कहा कि पाकिस्तान में जितनी भी दहशतगर्दी होती है उसके पीछे या तो इंडिया है या फिर अफगानिस्तान है। हमने हमेशा इस चीज़ का मलबा या तो इंडिया पे डाला या अफगानिस्तान पे डाला। इवन कि अगर आपको याद हो तो पिछले साल हमने अपने मुल्क से तमाम अफगानियों को मुल्क बदर कर दिया था और उसके बाद भी अफगानी जो है वो पाकिस्तान में बड़ा आग बगोला हुए, क्योंकि बड़े सालों से अफगानी पाकिस्तान में रह रहे थे, 40-40 साल से यहाँ पे कारोबार कर रहे थे, ताजरों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे थी। और जब हमने अफगानियों को यहाँ से मुल्क बदर किया तो जाहिर है अफगानिस्तान के लिए भी इतनी बड़ी तादाद में अफगानियों को संभालना मुश्किल हो गया। बिल्कुल ऐसा है कि आप देखें कि सर्दियों में उन्हें निकाल दिया गया, वहाँ पे खैमे लगाए हुए हैं। इतनी मतलब अफगानिस्तान ज्यादा कोल्ड है एज कम्पेयर टू पंजाब। ठीक है, तो इस हालत में देखें, उन्हें अल्टीमेट दें, नोटिस दें, वो छोड़ जाएं। ठीक है, एक लॉन्गर पीरियड का कम से कम 1 साल का हो कि जिन लोगों के यहाँ पे कारोबार हैं वो सेल करके जाएं। अगर इस तरह नोटिफिकेशन होता है, किसी का कारोबार है, किसी की प्रॉपर्टी है,
लोगों को पता है कि इसने जाना है, वो उसे सस्ते में खरीदेंगे। तो ये काफ़ी मतलब सडन इस तरह नहीं होता। तो अफगानिस्तान की तरफ से कैसा रिएक्शन आएगा, क्या उम्मीद देखिए कर मेरी रहे हैं? बात सुने, वो सामने से तो नहीं लड़ सकते। जिस तरह आप देखें 86 में 88 में क्या हो रहा था, बम धमाके हो रहे थे, अब वही होंगे। हम दहशतगर्दी बढ़ेगी। दहशतगर्दी बढ़ेगी, हम कोई भी महफूज नहीं होंगे। जैसे इस तरह माशाल्लाह देखिए किस तरह मेला लगा हुआ आपके चारों तरफ, ऐसे नहीं हम बैठ सकेंगे। वही 78 89 87 के उसमें दौर में चले जाएंगे कि घर से बच्चा निकलेगा, माँ पीछे परेशान होगी कि पता नहीं मेरा बेटा घर आएगा कि नहीं आएगा। तो ये दहशत क्यों, आपने खुद कहा ना कि हम एटमी पावर हैं, हम तो ये फलान हैं, वो नहीं है ना अभी। वो फिर उनके पास हरबा क्या है, उन्होंने बच्चे ट्रेन किए हैं, वो बम बांध के बैठ जाएंगे। होना वही है, फिर दहशतगर्दी को परवान चढ़ाएंगे और दहशतगर्दी हमारे मुल्क में आम हो जाएगी। सर, हम अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया अफगानिस्तान से ताल्लुकात बेहतर क्यों नहीं करते? अगर उस तरफ अमन आएगा तो डेफिनेटली पाकिस्तान के ऊपर भी इसके पॉजिटिव इमेज पड़ेंगे। इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करते हैं, मैं यकीन करके कसम खा के कहती हूँ पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे। अफगानिस्तान के साथ कोई सुलह सफाई कर लेंगे तो पाकिस्तान में जो बम धमाके जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट कहती है कि TTP करती है, हो सकता है कि ये भी ख़त्म हो जाए।